नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करना जरूरी है। दोस्तों एज पर इनकम टैक्स एक्ट अगर आप रिटर्न फाइलिंग करते हैं 44 AD या फिर 44 ADA में, मतलब प्रीजेंटिव टैक्सेशन स्कीम में, तो फिर आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। आपको बस सिर्फ ये मेंटेन करना है कि आपका कैश में कितना सेल है और आपके अकाउंट्स में कितना सेल है, मतलब अकाउंट्स ट्रांजेक्शन कितना हुआ सेल के अगेंस्ट में। दोस्तों बस ये दो इन्फॉर्मेशन ही लगता है अगर हम लोग इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो। लेकिन दोस्तों जीएसटी में प्रोविजन कुछ अलग है। जैसे कि आपको पता है अगर कंपोजिशन स्कीम को साइड कर दें तो रेगुलर स्कीम में 20 लाख का लिमिट है फॉर द सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि डॉक्टर हो गए, सीए, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ये सब जो इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें 20 लाख का लिमिट है। और दोस्तों जिसमें कि गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है, इसमें गुड्स का मूवमेंट है, उस बिजनेस को ट्रेडिंग हम लोग बोलते हैं, ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, उसमें 40 लाख का लिमिट है। कुछ स्टेट्स में लिमिट्स अलग भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका ये टर्नओवर लिमिट अगर क्रॉस नहीं भी किया है तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट को दिक्कत तब आता है जब आपके अकाउंट्स में पैसा 40 लाख से प्लस आ जाता है और आप डिपार्टमेंट को क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये जो पैसा आया हुआ है ये सेल्स के अगेंस्ट में नहीं है। आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए आया हुआ है लेकिन ये सेल्स के अगेंस्ट में नहीं है, सेल्स के अगेंस्ट में बस 20 लाख है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको क्लियरिफाई कैसे करेंगे? तो इस चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए 5 से 6 डॉक्यूमेंट जो कि हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपके पास होना चाहिए जो भी ट्रांजैक्शन आ रहा है उसका रिकॉर्ड, जो भी पैसा आ रहा है उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, ये पैसा मेरा सेल्स के अगेंस्ट में है और ये पैसा जो आया हुआ है लोन के अगेंस्ट में है या फिर ये कोई टेम्पोररी फंड है या कोई एडवांस है, तो उस चीज़ को दोस्तों मेंटेन करना चाहिए। तो बैंक में जो भी पैसा आपका आ रहा है उसका प्रॉपर अकाउंटिंग करें, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों उसका भी प्रॉपर अकाउंटिंग करें। आप जो सामान खरीद रहे हैं तो आप कितने का सामान खरीदे, आपके अकाउंट में जो पैसा है वो कितने का है, और जो सेल्स आप करें दोस्तों उसका भी एक रिकॉर्ड रखें। उसका रिकॉर्ड रखने का सिंपल तरीका है कि आप एक स्टॉक रजिस्टर को बनाएं, जिससे कि पता चलेगा कि आपके पास कितना सामान आया और कितना गया। तो उससे क्या होगा कि आपका जो टर्नओवर जो कैलकुलेशन होगा उसमें दिक्कत नहीं आएगा और जो आपका पैसा आया हुआ है उसमें भी आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे कि ये मेरा सेल्स है, इसके अगेंस्ट में मेरा ये पैसा आया हुआ है। तो दोस्तों आपको जरूर से ये 4-5 चीज़ रिकॉर्ड बनाना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर हो गया, परचेज रजिस्टर हो गया, सेल्स रजिस्टर हो गया, पेमेंट रजिस्टर हो गया और रिसिप्ट रजिस्टर हो गया। तो दोस्तों ये सारे रजिस्टर को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आप समझ पाए होंगे कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो भी आपको ये सारा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है जरूरी। अगर आप नहीं मेंटेन करते हैं तो हो सकता है कि जीएसटी का नोटिस आपको आए कि आपके अकाउंट में पैसा बहुत ज़्यादा आ चुका है लेकिन आपका टर्नओवर बता रहे हैं कि 40 लाख से कम है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। तो दोस्तों ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये सब 5 चीज़ जो बताए वो मेंटेन करना जरूरी है दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब कोई अपना बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सके और वो जीएसटी का नोटिस से बच सकें। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।